नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अंशिका। देश में लाउडस्पीकर पर मचे बवाल के बीच अब इन दिनों खत बनाम खत की राजनीति शुरू हो गई है। हाल में 108 नौकरशाहों ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा था जिसमें देश में बढ़ रही नफरत की राजनीति खत्म करने की अपील की गई थी। अब इसी खत के जवाब में 197 हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में एक ओपन लेटर लिखा है। इस लेटर में इन हस्तियों ने विरोधियों पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया है। इन हस्तियों ने कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप की ओर से देश में घृणा की राजनीति को खत्म करने के लिए पीएम को लिखे गए पत्र के जवाब में अब ये चिट्ठी लिखी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो खत बनाम खत की राजनीति देश में हो रही है वो आखिर है क्या। इसी विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अब ये जो खत बनाम खत की राजनीति शुरू हो गई है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, ये मामला वही है जो अवार्ड वापसी गैंग का मामला था जी। ये मामला वही है जो इंटॉलरेंस डिबेट का मसला था। ये मामला वही है जो टुकड़े टुकड़े गैंग का मामला है। ये मामला वही है जो लेफ्ट लिबरल कबाल का जो अफवाह करने का जो पूरी पद्धति, जो पूरा जो इकोसिस्टम है, जो अब तक हिंदुस्तान को झूठी खबरों, झूठे गंदे खराब एंटी इंडिया ओपिनियन से लोगों के दिमाग को पल्यूट करते रहे थे, उनके तरफ से चली गई ये नई चाल है। क्या हो रहा है फिलहाल, किन चीजों के बारे में डिबेट्स हो रहे हैं जी। बुलडोजर डिबेट हो रहा है, नकाब, हिजाब, ट्रिपल तलाक, योगी आदित्यनाथ की जीत, असम में बीजेपी की जीत। दिक्कत ये हो रही है कि इनको अब ये बात समझ में आने लगी है कि आप भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी का आपके पास कोई इलाज नहीं है। आप क्या कर रहे हो? आप मोदी के खिलाफ नहीं, आप देश को बदनाम, मोदी के घृणा में ये लोग इतने कुंठित हो चुके हैं, इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं कि ये देश को बदनाम करने की साजिश का एक बड़ा हिस्सा बन जा रहे हैं। क्या हुआ भाई? आप हार गए, कांग्रेस पार्टी सब जगह से हार गई, भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ जो है वो दंदनाता हुआ आगे बढ़ रहा है। इनको समझ में आ गया भाई, यूपी में जिस हिसाब से योगी आदित्यनाथ ने चुनाव जीता है, ये 2024 में तो बीजेपी फिर आएगी। अब उसका कोई रास्ता ही नहीं बचा हुआ है, कैसे हराया जाए। आपने क्या किया? वही चीजें, वही चेहरे, वही लोग, वही मीडिया, वही सारे लोग, टीम एक है, नाम बदला हुआ है। ये कोई फर्क नहीं है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग में, ये कांग्रेस इकोसिस्टम में, ये वामपंथी लेफ्ट लिबरल कबाल में, ये सीसीजी कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप, इसमें तथाकथित ब्यूरोक्रेट सब हैं। कौन ब्यूरोक्रेट सब हैं? मोदी विरोधी ब्यूरोक्रेट्स लोगों का जो है पूरा इसमें डोमिनेंस है। सरकार के खिलाफ उल्टी पुल्टी बातें, अफवाह को फैलाना। आप बड़े बड़े अधिकारी हैं, जजेस हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप, इन्होंने इसके 107 लोगों ने एक चिट्ठी लिख दी। किसको? प्रधानमंत्री मोदी को। और ये कहा कि देखिए, हम लोग तो सिविल सर्वेंट हैं, जनरली हम लोग बोलते नहीं हैं, लेकिन देश में जो हो रहा है वो इतना भयानक हो रहा है कि सिर्फ मुसलमानों के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा, ये तो संविधान को खत्म करने जैसी बात हो रही है। और इतना ज्यादा ये हो रहा है, देश तबाह और बर्बादी के कगार पे इस तरह से पहुंच गया है। हम बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी मजबूरन हमें बोलना पड़ा। कौन लोग हैं इसमें चिट्ठी लिखने वालों में? इन लोगों के खिलाफ जरा सा इनकम टैक्स, ईडी को लगाना चाहिए। मैं बहुत ही मैंने कायदे की बात बता रहा हूं। जरा पता करना चाहिए कि ये जो अभी ज्ञान दे रहे हैं संत पुरुष की तरह, ये सारे ब्यूरोक्रेट्स, इनके लाइफ स्टाइल, इनकी संपत्ति क्या इनके सरकारी सैलरी के मुताबिक है, या फिर ये लोग कांग्रेस पार्टी के सरकारों के दौरान
जब यहां पे हिंदुस्तान में लूट मची हुई थी, हर डिपार्टमेंट, हर विभाग में घोटाला चल रहा था, हर आवंटन में घोटाला चल रहा था, 10 लाख करोड़ रुपए का घोटाला यूपीए के दौरान हो गया। 10 लाख करोड़। क्या इस बंदर बांट के हिस्सेदार सब थे जिनको अब हटा दिया गया? तो ये चिट्ठियां लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे भाई मुसलमानों के ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा है। ये हिंदुत्व आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ही नहीं है, ये बेसिकली एक मुहिम चलाई जा रही है कि मुसलमानों को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया जाए। मैंने बोलते हुए भी इन लोगों को शर्म नहीं आती। और कैसे ये अपने आप को, मैंने आप देखिए कि देश में जो ज़्यादा, मैं आपको बता दूं, मेरा अपना ओपिनियन है ये, आप इत्तेफाक रखें ना रखें, कि इस देश में जितनी बीमारियां हैं, जितनी भी गंदगी है सरकारी मिशनरीज के अंदर, हिंदुस्तान के सिस्टम के अंदर, इसी तरह के रोग ब्यूरोक्रेट्स की वजह से है। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से ये ब्यूरोक्रेट्स बता रहे हैं कि केंद्र की ओर से अल्पसंख्यकों के खिलाफ मुहिम चला दी गई है, तो क्या इनको दिल्ली दंगों का वो वक्त याद नहीं है? क्या हिजाब के टाइम पर जो प्रदर्शन इन लोगों के तरफ से हुआ, क्या वो सब इनको याद नहीं है? देखिए, ये मोदी की घृणा में अंधे हो चुके हैं, इन लोगों का दाना पानी बंद हो गया है जी। अब वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और संविधान को नजरअंदाज किया जा रहा है, संविधान के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। भाई क्या कर दिया? आर्टिकल 370 वो हटाना संविधान के खिलाफ है। जी। आपने एक डिस्प्यूटेड लैंड को संवैधानिक तरीके से आप भारत में परमानेंटली उसको समा लेते हो, इनके पेट में दर्द हो जाता है। तुम हिंदुस्तान के ब्यूरोक्रेट्स रहे हो, हिंदुस्तान के कोर्ट्स के जजेस रहे हो, या पाकिस्तान के साथ तुम खड़े हो गए हो? भाई क्या क्या मुद्दे हैं? ये हो क्या सीए, जिसमें इन्हीं लोगों की तरह लोगों ने अफवाह फैला दी, मुसलमानों से कागज मांगा जाएगा, मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी, मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में डाला जाएगा, मुसलमानों की नसबंदी की जाएगी। ये योगी और अमित शाह और मोदी बड़े खतरनाक लोग हैं। तब चिट्ठी लिखी नहीं गई। इन धूर्त लोगों, ये जो 107 जो धूर्त हैं, इनको तब चिट्ठी नहीं लिखी गई कि भाई ये सीए का कानून हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए इसका कोई लेना देना नहीं है। तब ज्ञान चक्षु नहीं खुले थे। फिर जब शाहीन बाग की वजह से दंगा हो रहा था, तब भी इनकी ज्ञान चक्षु नहीं खुले। सब कोर्ट के अंदर, सब आप दिल्ली दंगों में जिस हिसाब से कोर्ट्स के अंदर तमाम आरोपियों को बेल नहीं मिल रहा है और सुनवाई के दौरान जो कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है, कम से कम उसको पढ़ लिया होता। बन गए टूल किट, बन गए चाइनीज दलाल, बन गए पाकिस्तानी दलाल। और आप जब इस तरह के काम को करते हैं तो इससे यही होता है कि अब ये न्यूयॉर्क टाइम्स में, तो वॉशिंगटन पोस्ट में, तो वॉल स्ट्रीट जर्नल्स में, वहां ये छपेगा कि देखिए जिन लोगों ने भारत को बनाया, और ये बनाया नहीं तब तो लूटने वाले लोग सब हैं। जिन लोगों ने बनाया वही कह रहे हैं कि भाई संविधान खतरे में आ गया है। ये वही पुराना जुमला है जो हिंदुस्तान में मुसलमान कहते थे कि इस्लाम खतरे में है। ये मॉडर्न जिन्ना है ये लोग। अब सवाल तो इनसे बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। फिर किसान आंदोलन हुआ, तब चिट्ठी नहीं लिखी गई। तब चिट्ठी नहीं लिखी गई कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सड़क पर नहीं आप आंदोलन कर सकते, उसमें खालिस्तानी एलिमेंट आ गए। तब चिट्ठी लिखी नहीं गई, तब इनकी अंतरात्मा नहीं जागृत हुई, ज्ञान चक्षु नहीं खुले। यूपी चुनाव हारने के बाद जो है इन लोगों का सारा ज्ञान आ गया और क्या बना दिया गया? भाई मुसलमानों को जो है बुलडोजर चलाया जा रहा है। भाई बुलडोजर हर जगह चल रहा है। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है जहांगीरपुरी में तो ये तो अनर्थ हो गया, हद हो गया। अरे बांग्लादेशियों और रोहिंग्यास को हटाने के लिए इन 107 लोगों में किस व्यक्ति ने क्या किया, उसका जवाब दो पहले।
छोड़िए इन सब बातों को। ममता बनर्जी चुनाव जीती, चुनाव जीतने के बाद वहां क्या हुआ? ये लोग अंधे, लंगड़े, लूल्हे, बहरे हैं। संविधान को किस तरीके से वहां पे तार तार किया गया, हिंदू महिलाओं के साथ खुले रूप से बलात्कार किया गया, उनको पता नहीं किस किस तरीके से प्रताड़ित किया गया। क्या आप अपने पॉलिटिकल चॉइस की वजह से आपको सरकारी अस्पताल में आपका इलाज नहीं होगा? सरकारी राशन जो है वो दिया जाएगा तो आपको नहीं दिया जाएगा क्योंकि आप तृणमूल कांग्रेस को वोट नहीं देते। जो तूफान आया था, तूफान में के बाद जो राशन बांटे गए थे मुफ्त, उसमें डिस्क्रिमिनेट, ये मैं नहीं कह रहा, इन लोगों ने, जो 107 लोगों ने किया है, उनको कलकत्ता हाईकोर्ट के जजेस के बयान को पढ़ लेना चाहिए था, तब इनकी अंतरात्मा नहीं जगी। जी। मुसलमानों का एक दीवार क्या गिरता है, इनकी पूरी साम्राज्य हिलने लगती है। मतलब जब आपको पॉलिटिकली कुछ चीज सूट नहीं करता, आप चुप रहोगे और उसके बाद ये ज्ञान दोगे कि भाई हम तो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हम लोग पॉलिटिकल व्यूज नहीं रखते हैं। जी। भाई दलाली का कोई लेवल भी होता है। डॉक्टर साहब, अब ये जो लेटर आया था इन ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से, इसके जवाब में एक और लेटर लिखा गया है। अरे वो तो होना ही है। जब आप चीजों को पॉलिटिसाइज करोगे, आपको हिजाब में प्रॉब्लम नजर आ रहा है, आपको ट्रिपल तलाक में प्रॉब्लम नजर आ रहा है, आपको लाउड स्पीकर हटाए जाने में प्रॉब्लम नजर आ रहा है, ये सारी चीजें तो सुप्रीम कोर्ट के जरिए उनके आदेश की वजह से हो रहे, कोर्ट के आदेशों का पालन किया जा रहा है, और ये लोग कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो ताक पे रखा जा रहा है। अब जब इन लोगों ने चिट्ठी लिख दी तो इन्होंने लिखा 108, तो इनके काउंटर में 197 लोग खड़े हो गए। उसमें भी जजेस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं। उन्होंने साफ साफ ये आरोप लगाया कि देखिए ये सब लोग जो हैं ये देश को बर्बाद करना चाहते हैं। जिस तरीके से एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी जो चल रही है हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए, जिसके लिए चाइना से फंडिंग हो रही है कि ताकि हिंदुस्तान में जो कंपनियां चीन को छोड़ छोड़ करके हिंदुस्तान आ रही हैं, या कोई चीन का प्लान कर रहा है तो वो हिंदुस्तान को एक डेस्टिनेशन के रूप में देख रहा है, यहाँ पे इतना बवाल मचवा दो कि सारे एमएनसीज, इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं, वो उनको लगे कि भाई हिंदुस्तान सेफ जगह नहीं है। और जब ब्यूरोक्रेट्स, इतने ऊंचे ऊंचे पद पर रहे लोग इस तरह की चीज़ें प्रधानमंत्री को लिखेंगे, उसका मीडिया में प्रचार होगा, प्रोपेगेंडा होगा, सब कुछ होगा, तो हिंदुस्तान की बदनामी होगी। तो ये जो बाकी के जो 197 ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, आईएएस, आईपीएस, आर्मी ऑफिसर्स, इन लोगों ने जो लिखा है वो ये कह रहे हैं कि ये टूल किट गैंग है। हिंदुस्तान को बदनाम और बर्बाद करने के लिए ये सब के सब लोग जो हैं इसमें, इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो गए हैं। अब ये चिट्ठी तो आई है जी। सरकार को, खास करके अमित शाह को। ये लोग अमित शाह से ही ठीक होंगे। उनको, उनका अब ये दायित्व बनता है कि जो 108 लोग जिनको हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नज़र नहीं आ रहा, संविधान नज़र नहीं आ रहा, जिनको लग रहा है कि भाई अब बहुत हो गया, देश टूटने वाला है, तो इनके ज़रा इनकम सोर्स को जो है पता करना चाहिए और ऐसे लोगों को बेनकाब करना चाहिए। दिल्ली में बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो साउथ दिल्ली में 100 करोड़, 150 करोड़ के बंगले में रहते हैं। दलाली बड़ा अच्छा बिजनेस है हिंदुस्तान में, और ये सरकार का दायित्व है कि इस तरह के दलालों को चिन्हित करें और इनको, इनका नाम पब्लिक में आना चाहिए। ये पता करना चाहिए कि इनके पास इतना धन, इतना शोहरत, इतना सब कुछ आया कैसे, तब जाकर के ये लोग रुकेंगे। अदरवाइज ये कुकुरमुत्ते की तरह कभी इंटॉलरेंस, तो कभी सीए, तो कभी किसान, तो कभी अवार्ड वापसी, इस तरह से ये लोग करते ही रहेंगे। एक डिसाइसिव एक्शन इन लोगों के खिलाफ, इस कांग्रेस इकोसिस्टम के खिलाफ
होना जरूरी है। जी बिल्कुल, हिंदुओं के खिलाफ अगर अत्याचार की बातें सामने आती हैं तो ये लिबरल गैंग चुप्पी साधे बैठ जाता है, लेकिन वहीं अगर अपराधी मुसलमान होता है तो इस लिबरल गैंग को दर्द उठने लगता है। रामनवमी के दिन हो, हिंदू नववर्ष के दिन हो, उस दिन जिस तरह से हिंदुओं की रैली को निशाना बनाया गया, तब लिबरल गैंग के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। लेकिन जब शाह का बुलडोजर जहांगीरपुरी में चला तो उसके बाद इन्होंने सरकार पर मुसलमानों को टारगेट किए जाने का आरोप लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये लोग मोदी विरोध में इतने अंधे हो चुके हैं कि ये सही और गलत का फैसला नहीं कर पा रहे हैं। इस विषय पर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।